नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। एक बड़ा सवाल, स्कूल जरूरी या जान? दरअसल में हरियाणा और उत्तराखंड में कई छात्रों और टीचर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सीनियर बच्चों के स्कूल खोले गए, लेकिन स्कूलों पर कोरोना का कहर अब लगातार देखा जा रहा है। स्टूडेंट और बच्चों को और साथ ही साथ टीचर्स में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्कूल खोलने के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कोरोना काल में क्यों खुले हैं स्कूल? क्या सेहत से ज्यादा जरूरी है शिक्षा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बच्चों और टीचर्स के कोरोना संक्रमित होने के मामलों में खौफनाक इजाफा हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक कुछ राज्य ऐसे हैं जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स पर कोरोना का जबरदस्त अटैक हुआ है। सबसे ज्यादा मामले हरियाणा से सामने आए। हरियाणा के रेवाड़ी में 9 स्कूलों में 81 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जींद में 11 बच्चे और 8 टीचर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। हरियाणा के जींद में 15 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है और स्कूलों को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस एक पर्टिकुलर स्कूल में अभी बच्चे मिले हैं, उन सब बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उनका ध्यान रखे हुए स्कूल को भी बंद कर दिया है सैनिटाइज करने के लिए। और इसी कड़ी में जो भी स्कूल इस वक्त फंक्शनल हैं, उन स्कूलों के बच्चों के भी टेस्टिंग की जा रही है। उत्तराखंड के स्कूलों पर भी कोरोना का कहर बरपा है। यहाँ सबसे ज्यादा पौड़ी जिला प्रभावित हुआ है। पौड़ी में 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 दिन के लिए स्कूलों को अब बंद कर दिया गया है। पौड़ी में कोरोना के कहर से पूरे उत्तराखंड में हड़कंप है। स्कूलों में खास एहतियात बरती जा रही है। मैं इस वक्त एक निजी स्कूल में मौजूद हूं और आप देखिए, जो बच्चे करीब 6.5-7 महीनों से घर पे पढ़ाई कर रहे थे, अब वो अपने क्लासरूम में पहुंचे हैं और अपने दोस्तों के साथ अब वो क्लास में अपने लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं। बच्चों और टीचर्स में कोरोना का सबसे ज्यादा आंकड़ा आंध्र प्रदेश से सामने आया है। इस आंकड़े ने हर किसी को डरा दिया है। आंध्र प्रदेश में 829 टीचर और 575 छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं। यहाँ 2 नवंबर को स्कूल खोले गए थे। स्कूल में कोरोना के बढ़ते कहर से हड़कंप है। आंध्र प्रदेश में तो एक हफ्ते के अंदर कोरोना के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं कि कोरोना काल में स्कूल खोलने पर बहस हो रही है। प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके के डराते हालात सिर्फ हरियाणा या फिर उत्तराखंड में, देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। नोएडा, गाजियाबाद और गोरखपुर, 3 जगहों की ये तस्वीर आप देखिए। इन जगहों पर स्कूल खुले हुए हैं। गाजियाबाद में स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए ज्यादातर छात्र अभी स्कूल आने से हिचक रहे हैं। नोएडा में भी क्लासरूम खाली हैं, वहीं गोरखपुर की क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग लगातार गायब नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार इसी तरीके के हालात नजर आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष रह चुके हैं IMA के। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन जुड़ रही हैं, जिनके साथ लगातार न्यूज नेशन ने आपको समझाने की कोशिश की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन करना है। हमारे साथ प्रोफेसर ओंकार सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप कुलपति रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, नोएडा के स्कूलों में कोरोना से निपटने के क्या इंतजाम किए गए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल डबास। हरियाणा समेत कई राज्यों में बहुत से स्टूडेंट और टीचर्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। हम इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के एक स्कूल में मौजूद है, जहां पर तमाम प्रोटोकॉल का कम से कम पालन करता हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों की बात करें और टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हम टीचर से बात कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों से बात करेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे गोला बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर निभाई जा रही है। हालांकि स्ट्रेंथ की बात करें 100 के आसपास ही बच्चे आ रहे हैं। सर, किस तरीके से प्रोटोकॉल निभाए जा रहे हैं? और यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अंदर क्लासरूम में बच्चे शरारती भी होते हैं, कैसे कोशिश करें? क्लासरूम में भी हम एक छोड़ करके एक बेंच पे बैठा रहे हैं बच्चों को, पूरा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। सैनिटाइजर बच्चे साथ लेकर आ रहे हैं और हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं साथ में। बच्चे सैनिटाइजर यूज़ करते हुए शुरू करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा, डर लगता है क्या स्कूल आते हुए? लगता है कि सेफ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह? हाँ लगता है, बट सैनिटाइज़र हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, जिससे कि ये इसका थोड़ा डर कम रहता है। डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं। टीचर भी आते हैं तो बार बार डिस्टेंसिंग की बोलते रहते हैं।
बेटा अगर वॉशरूम की बात करें, क्या वो साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कोविड का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है? हाँ, मैंने साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए, वॉशरूम गंदा नहीं होना चाहिए, इससे हमारे कीटाणु हो सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों को आप देखिए कि किस तरीके से जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, लाइन में लगे हुए बच्चे हैं। यहाँ पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार बच्चे इसी तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद सैनिटाइज़र और उसके बाद ही अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। तो नोएडा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब जरा गाजियाबाद का जिक्र करते हैं। गाजियाबाद में स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना का खौफ लगातार नजर आ रहा है। यही वजह है कि पेरेंट्स बच्चों को अपने स्कूल भेजने से डर रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। में हम एक प्राइवेट स्कूल के अंदर मौजूद हैं और ये क्लासरूम है जहां पर हर साल बच्चे बेंचेस पर बैठकर पढ़ा करते थे, लेकिन कोविड-19 संक्रमण ने तस्वीरें बिल्कुल बदल दी हैं। तमाम एसओपी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी स्कूल को ओपन करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बावजूद उसके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, कहीं उनका बच्चा कोविड-19 के संक्रमण की ग्रस्त में ना आ जाए। हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से तमाम नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे तो बेंच पर क्रॉस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए कि एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठकर पढ़ाई कर सकेगा। इस स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल के अंदर 9 to 12 तकरीबन 900 स्टूडेंट हैं, लेकिन महज 10 से 12 बच्चे ही स्कूल के अंदर आ रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की तरफ से लगातार दी जा रही हैं, लेकिन कोविड-19 का जो डर है बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों में इस कदर है कि बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार ही नहीं हैं। रिपोर्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। तो तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहला सवाल डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपसे। ये बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, स्कूल जरूरी है इस वक्त या बच्चों की और टीचर्स की जान? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये एक ऐसा वक्त है जब इस चीज के ऊपर हमें एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हमने स्कूल्स खोल दिए, लेकिन बहुत सारे अहम सवाल हैं जिनकी तरफ शायद देखा नहीं गया है। पहली बात, कितने स्कूल सक्षम हैं जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हैं उनको फॉलो करने के लिए? क्योंकि बात केवल मास्क और सैनिटाइजर की नहीं है। क्या टॉयलेट्स क्लीन है स्कूल्स के? क्या स्कूल का वेंटिलेशन अच्छा है? क्या क्लासेस में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है। क्या कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है? बच्चे बैठ के खाना खाते हैं तो जहां वो बैठ के खाना खा रहे हैं क्या वहां इस बात का ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि उस वक्त मास्क नीचे उतारा जाता है। और देखिए, हम और आप भी दिन भर मास्क पहनने से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दम घुटने लगता है। हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारा दिन मास्क पहने, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ना केवल स्कूल, आने जाने का जो रास्ता है बच्चों का, वो किस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां पे भी खतरा है बच्चों को कोरोना संक्रमण होने का। तो इन बातों की तरफ खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, ये बात राज्य सरकार, संबंधित स्कूल प्रशासन, प्रबंधन, जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, वो इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देश के कई बड़े इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन के वो ये मानकर चल रहे हैं कि इस पूरे एकेडमिक सेशन में पढ़ाई नहीं होनी है क्लासों में, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। क्योंकि ये साल तो ऑलमोस्ट प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, आपने बहुत सही बात कही है। ये जो स्कूल खोलने की जो बात है, शायद आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहिए। जो आपने जो पूछा है मेरे से कि स्कूल खोलने में जल्दबाजी क्यों की गई, ये वास्तव में समझ से परे है। क्योंकि यदि ये एक्सपेरिमेंट करना भी था तो पहले यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन को खोल करके किया जाना चाहिए था, जहाँ के बच्चे एडल्ट होते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभा सकते हैं। देखिए, कोरोना तो एक अब ये पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि वी हैव टू लिव विद इट, हमें इसके साथ में ही रहना है। तो जो नया नॉर्मल, जिसको हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं, उसके अंतर्गत सभी को प्रिकॉशंस लेने हैं, सभी को सतर्कता बरतते हुए अपने कार्य करने हैं। तो स्कूल के बच्चे थोड़ी कम उम्र के होते हैं, वो नासमझ होते हैं, वो आवेश में आकर के बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनको सैनिटाइजेशन है या फिजिकल डिस्टेंसिंग है या और जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं, उनको वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं।
और इसकी वजह से यदि ये स्कूल खोलने भी हैं तो मेरा उसमें एक सुझाव है जो कि सरकार और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इस पर विचार करें कि एक जैसे हम लोग संस्थाओं का एक्रेडिटेशन करते हैं उसी प्रकार से एक एक्रेडिटेशन की टीम हो जो कि इन संस्थाओं को कोरोना के लिए ये लोग तैयार हैं या नहीं इस तैयारी का जायजा ले। सर लेकिन जो एसओपी तैयार हुआ है उसमें तो जो हर स्कूल है वो अपने जिले के जिलाधिकारी को रिपोर्ट करेगा, वो बताएगा, एक तरीके का डिक्लेरेशन देगा कि देखिए साहब हमारे यहाँ पर पूरा इंतजाम है, कोई समस्या नहीं है, हम एसओपी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि ये सब कुछ कागज पर हो रहा है। शायद यही वजह है डॉक्टर रवि मलिक, उत्तराखंड के एक जिले में एक दो नहीं बल्कि 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। यानी कि वो फैकल्टी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूल में एसओपी का पालन करे, बच्चों को कोरोना ना हो जाए इसका ध्यान रखे, सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करे, वो तो खुद कोरोना पॉजिटिव बैठे हुए हैं। देखिए 2-3 चीजें बतानी बड़ी आवश्यक है इस वक्त। मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना बड़ा जरूरी है। हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा, वेदर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट और एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इस वक्त हम जिस दौर से चल रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें तो आंकड़े काफी ज्यादा, गत 24 घंटे में 131 लोगों की जान गई है, तो हमारे को थोड़ा केयरफुली चलना जरूरी है, खासकर आने वाले 2 महीने के लिए। 2 महीने के अंदर सर्दियां भी आएंगी, सर्दियों के अंदर भी ये वायरस का प्रकोप थोड़ा बढ़ने की अंदेशा ज्यादा है क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, साथ में स्मॉग भी बनेगी। और ये सब चीजें मैं आपको बता दूं कि स्कूलों के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, स्कूल एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं इलनेस के लिए। अक्सर देखा गया एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ, क्लास में गया तो उसने आधे बच्चों को चिकन पॉक्स ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि स्कूलों के अंदर उस तरह की प्रिकॉशंस कई बार लेना संभव नहीं होता। एक तो बच्चे नहीं समझ पाते उतना, टीचर्स उतना मॉनिटर नहीं कर पाती और शायद उतनी सुविधाएं भी नहीं होती। सबसे पहले तो हमारे को स्कूलों को 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो कोविड कंपैटिबल स्कूल्स कौन से हैं, क्या वहां पर वो सुविधाएं हैं कि ये कोविड से अपना बचाव भी कर पाएंगे, नहीं करेंगे। जहां पे बेसिक सुविधाएं नहीं है वहां पर वो किस तरह से कर पाएंगे। जैसे स्वाति जी ने भी बड़ा अच्छी चीज बताई है कि वी हैव टू सी कि क्या वो स्कूल संपन्न है अपने इन। सर लेकिन देखेगा कौन ये तय करेगा कि कौन सा स्कूल संपन्न है वो सुविधा के साथ या नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हो रहा है। और यही वजह है कि हरियाणा में एक साथ 80-90 बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं, उत्तराखंड में एक जिले में 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, दक्षिण के अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो इससे भी ज्यादा डरावने। जी हां, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल जरूरी हैं या फिर बच्चों और टीचर्स की जान, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी स्कूल खोले जा रहे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, क्या जो पूरा सरकारी सिस्टम है वो मानसिक रूप से तैयार है? क्या उसको एहसास है कि कितना बड़ा खतरा है, किस तरीके से निपटना है, या सिर्फ रस्म अदायगी, सिर्फ औपचारिकता? देखिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो रस्म अदायगी ही उपयुक्त शब्द है, क्योंकि काफ़ी समय से यदि आप बाज़ार में निकल करके देखें या और भी जो गतिविधियां होती हैं, कहीं भी आपको कोरोना के प्रति कोई संवेदनशीलता नज़र नहीं आएगी। आप सड़क पर निकलेंगे, सरकार तरह तरह के कानून बना करके मास्क लगाने पर पेनाल्टी भी लगाने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों में ये पाएंगे कि इस प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं है। तो छोटे बच्चों जिनको कि हम स्कूलों को कोरोना के लिए तैयार होने की बात कहते हैं या उनसे उम्मीद करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार ने दे दिया, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्रियान्वयन कौन कराएगा, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि आप किसी भी शैक्षणिक संस्था में चले जाएं, सिर्फ एक सैनिटाइजेशन की एक यूनिट रखी हुई मिलेगी दरवाजे पे, उसके अलावा अंदर कोई भी तैयारी नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ औपचारिकता, सिर्फ रस्म अदायगी। और ये सब कुछ अगर हो रहा है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में तो यकीनन वो डराने वाला है, क्योंकि सवाल यहां पर नौनिहालों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर स्वाति, अब तक अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान के व्यक्ति को, प्रबंधन समिति को नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें किन किन बातों का, बुनियादी बातों का ध्यान रखना है कोरोना से बचाने के लिए नौनिहालों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे पहले तो जरूरी यही है कि जिस तरह से मार्केट्स हॉटस्पॉट बन रहे हैं, सुपर स्प्रेडर्स बन रहे हैं, कहीं हमारे स्कूल्स भी जो सुपर स्प्रेडर्स और हॉटस्पॉट्स ना बन जाएं, इसके लिए मास्क लगाना, जैसे कि हम बार बार बोल ही रहे हैं, जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं टॉयलेट्स की सफाई बहुत जरूरी है, टॉयलेट्स में वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, क्लासरूम में वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। जो वहाँ के सर्फेसेज हैं, डोर नॉब्स हैं, जैसे दरवाजों के डोर नॉब्स हैं, क्लासरूम में बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, डेस्क हैं, जहां जहां भी
बच्चों के और सबके लोगों के हाथ लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन सबका समय समय पर सैनिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और खास तौर से बच्चे जहां बैठ करके खाना खाते हैं वहां, क्योंकि आप मास्क भी नीचे उतार लेते हैं और आप बच्चों में टेंडेंसी भी होती है एक दूसरे के साथ शेयर करने की खाने, तो कहीं ना कहीं इसको भी बहुत ज्यादा निगरानी में रखने की डॉक्टर रवि मलिक, ये वो नसीहत हैं जिनका जिला प्रशासन को, स्कूल की प्रबंधन समिति को पालन करना चाहिए, तभी इस तरीके के हालात सुधर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, जिनको पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, क्या कुछ सलाह उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी सलाह तो बच्चों, देखो बच्चों बड़ी जल्दी हेल्थ एजुकेशन को पकड़ते हैं। बच्चों को तो हमारे को एजुकेट करना ही चाहिए 3 पॉइंट्स के ऊपर। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, उसका पालन करना क्या जरूरी है, मास्क ना केवल पहनना जरूरी है, लेकिन किस तरह से मास्क को पहनना है, किस तरह से उतारना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है। मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जो मास्क पहनते हैं वो नाक को कवर नहीं करेंगे, मास्क की बॉडी से ही उसको छेड़ते रहेंगे, उसके साथ खेलते रहेंगे। मास्क एक बड़ी खतरनाक चीज है, उसको किस तरह से पहनना है, कैसे यूज करना बड़ा जरूरी है, और हैंड हाइजीन का पालन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये सब चीजें होने के बावजूद उनके ऊपर मॉनिटरिंग होनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल। तो छात्र छात्रा जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए जरूरी बात यह कि वो मास्क जरूर पहने, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर स्कूल चलाने वाली संस्थाओं के ऊपर है, राज्य सरकारों के ऊपर है। उनको इस सवाल का जवाब खोजना है कि जान जरूरी है या स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ी अपनी राय, सुझाव दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।